तालिबान के खिलाफ भारत में बनेगा अमेरिकी बेस, पर्दे के पीछे अमेरिका और भारत का चल रहा है खेल। क्या पीओके में अमेरिका चाहता है अपने लिए बेस? क्या फिर चाइना और तालिबान को सबक सिखाने के लिए कश्मीर और पीओके में होगी अमेरिका की एंट्री? बहुत बड़ी एक तरीके से ऐलान और बहुत बड़ा खुलासा। दरअसल अफगानिस्तान में तालिबान राज की वापसी के बाद एशिया प्रशांत क्षेत्र में भू राजनीतिक सैन्य समीकरण बदल गए हैं। खास करके पाकिस्तान चीन के तालिबान को लेकर लचीले रुख ने अमेरिका समेत रूस को नई रणनीति पर सोचने को विवश कर दिया है। केंद्र की मोदी सरकार भी इस बदलाव को अच्छे से समझ रही है और मानकर चल रही है कि भविष्य में अफगानिस्तान को लेकर किसी भी तरीके के वैश्विक प्रतिक्रिया के केंद्र में भारत ही होगा। संभवतः इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी महीने अमेरिकी यात्रा पर भी जा रहे हैं। तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल समेत विदेश मंत्री एस जयशंकर पर्दे के पीछे एजेंडा सेट करने में लग गए हैं। भारत केंद्रित समीकरण को अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के एक जवाब से और बल मिलता है। भविष्य के मद्देनजर भारत में अमेरिकी बेस या स्टेजिंग एरिया से जुड़े प्रश्न पर न तो ब्लिंकन ने हामी भरी और न ही इसका खंडन किया। जाहिर है कि अमेरिका आने वाले समय में भारत को कहीं महत्वपूर्ण सैन्य साझेदार मानकर अभी से ही तैयारियां कर रहा है। गौरतलब है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के अफगानिस्तान से सेना वापसी के फैसले ने दुनिया भर में आतंकी साया कहीं गहरा गया है। अब अमेरिका प्रशासन भी इस खतरे को समझ रहा है। संभवतः इसलिए उसने पाकिस्तान की भूमिका पर चर्चा की और फिर निकट भविष्य में भारत के साथ रणनीतिक सहयोग और मजबूत करने का आश्वासन दिया। विशेषज्ञों की माने तो अमेरिका और रूस के शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों का पिछले दिनों भारत दौरा इस बात का साफ संकेत है कि बदले समीकरण में इलाके की रणनीति को लेकर काफ़ी कुछ पर्दे के पीछे चल रहा है। अफगानिस्तान की स्थिति पर भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल खुफिया एजेंसियों के जरिए लगातार इनपुट खंगाल रहे हैं। भारत देखो और इंतजार करो की कूटनीति पर काम करते हुए वैश्विक स्तर पर अपने तमाम हितों को खंगाल रहा है। इसी बीच ऐसे में अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन का एक बयान खासा महत्वपूर्ण हो गया। सेना की वापसी के बावजूद अमेरिका अफगानिस्तान में सक्रिय आतंकी गुटों के लिए खिलाफ सैन्य कार्रवाई की तैयारी मजबूत रखना चाहता है। अमेरिकी प्रशासन इस संबंध में दूसरे देशों में भी अपना बेस बनाने का बात कर रहा है ताकि जरूरत पड़ने पर अफगानिस्तान में आतंकियों और उनके ठिकानों पर हमले किए जा सके। इस प्रश्न के तौर पर भारत में भी अमेरिकी बेस बनाना चाहता है। इसको लेकर जब मीडिया ने सवाल पूछा कि क्या अमेरिका भारत में भी बेस चाहता है, तो एकाएक सवाल सुनकर हवाइयाँ निकल गई अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन पे। उनको समझ नहीं पाए कि आखिर पत्रकारों को ये चीज़ कैसे पता चल गई जो अंदरूनी है। हालांकि उन्होंने इससे इनकार नहीं किया, ना ही इसे स्वीकार किया और उन्होंने इसे भविष्य की रणनीति बता दिया। लेकिन जो बातें चल रही है, माना जा रहा है अमेरिका पीओके में एक तरीके से अपना बेस चाहता है, यानी वो भारत में अपना बेस मजबूत करना चाहता है और भारत की सरकार जो है उसे जम्मू कश्मीर में न देकर पीओके में अपना बेस देना चाहते हैं। यानी वो इलाका पीओके होने वाला है और इसी को लेकर भी बात बन नहीं रही है। अमेरिका जम्मू कश्मीर में अपना बेस मांग रहा है, जबकि भारत जो है वो पीओके में अपना बेस देने की तैयारी कर रहा है। और ये चीज़ें पाकिस्तान को भी अच्छी तरीके से पता चल गई है। यही कारण है कि पाकिस्तान अब OIC यानी 57 मुस्लिम देशों के संगठन के जरिए कश्मीर को लेकर फिर से हवा देनी शुरू कर दी है और अब UN में भी कश्मीर का मुद्दा उठा रहे हैं। उनको लग रहा है कि अगर अमेरिका पीओके में आकर बैठ गया और अमेरिकी बेस पीओके में आकर बैठ गए तो पाकिस्तान की जो पोल पट्टी पूरी तरीके से खुल जाएगी, क्योंकि अमेरिकी बेस का मतलब ये है कि इसमें अमेरिका का सबसे बड़ा हित होगा। एक तरफ तालिबान के नाम पर, आतंकियों के नाम पर अमेरिका पहले तो एक बेस बनाएगा, दूसरी तरफ चाइना को भी काउंटर करने के लिए अमेरिका की ये रणनीति अपने आप में बहुत कारगर साबित होगी। क्योंकि आए दिन भारत दो मोर्चे पे लड़ रहा है, एक तरफ पाकिस्तान, दूसरी तरफ चाइना, तो तीसरी तरफ अब तालिबानी आतंकी होंगे। लेकिन अब इसको लेकर भारत की मदद के लिए अमेरिका अपनी बेस बना सकती है। अमेरिका ही नहीं, रशिया भी अपना बेस बना सकता है। रशिया बेस इसलिए बनाएगा क्योंकि रशिया जो है वो कहीं ना कहीं एक तरीके से वो भी आतंक को लेकर परेशान है और आतंक को लेकर तालिबानियों, ना तो अफगानिस्तान में स्पष्ट तालिबानियों ने कह दिया कि हमें किसी भी तरीके से सेना नहीं चाहिए और पाकिस्तान में तालिबान किसी भी कीमत पर अमेरिका को बेस पाकिस्तान देगा नहीं।
ऐसे में भारत ही एक विकल्प है। और भारत ने भी कह दिया है कि जम्मू कश्मीर लद्दाख छोड़ो, पीओके में हम बेस देने को तैयार हैं और वो इलाका पीओके होगा। और अगर पीओके में बेस होता है तो आने वाले समय में टकराहट बढ़ेगी। और ऐसे में अगर पीओके का थोड़ा सा भी जगह अमेरिकी बेसों के लिए बनता है तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में अमेरिका और चाइना के लिए सिर दर्द बनेगा। और भारत भी ऐसा ही चाहेगा कि कहीं ना कहीं अमेरिका आए और वो अपना बेस बनाए, क्योंकि दोस्तों भारत इस समय दो तरफ से तो घिरा ही था, लेकिन अब तालिबानी आतंकियों के आने के बाद तीन तरफ से भारत घिर रहा है। इस वजह से भारत भी चाहेगा कि वो अपना बेस बनाए। अभी जो रिपोर्ट्स निकल के आई वो अमेरिका के कान खड़े कर दिए हैं। अगले 1 से 2 सालों में फिर से अलकायदा, जिस अलकायदा को 20 सालों तक अमेरिका ने ख़त्म किया, वो अलकायदा फिर से अगले 1 से 2 सालों में पूरा स्टैंड हो जाएगा और फिर अमेरिका के लिए एक चिंता का सबब बनेगा। एक रिपोर्ट्स निकल के आई जिसमें कहा गया है कि एक बार फिर से तालिबानी अपना सर पैर फिर से बढ़ाने लगे और ख़ास करके अलकायदा जो है वो अमेरिका पर फिर से हमला कर सकता है। अमेरिका की डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के डायरेक्टर लेफ्टिनेंट जनरल स्कॉट बैरियर ने कहा, अलकायदा ने तेज़ी से खुद को खड़ा करने का काम शुरू कर दिया है। 1 से 2 सालों के अंदर ये संगठन इतना ताकतवर हो जाएगा कि अमेरिका के लिए खतरा पैदा करेगा। रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया है कि अमेरिका अफगानिस्तान में लौटने के रास्तों की तलाश कर रहा है। अमेरिकी अथॉरिटी अपनी कोशिशों को तेज से अंजाम दे रहे हैं और आगे भी अफगानिस्तान में पहुंचने की कोशिश जारी रहेगी। अमेरिकी रक्षा अधिकारियों ने इस बात पर जोर दिया है कि अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी के साथ ही अमेरिका को ये देखना होगा कि अफगानिस्तान के अंदर क्या चल रहा है। जरूरत पड़ने पर आतंकियों पर एक्शन भी लिया जाएगा। लेकिन अब सवाल कि आतंकियों पर एक्शन लिया कहाँ से जाएगा, और इसी को देखते हुए अब अमेरिका एक बेस चाहता है और बेस माना जा रहा है कि भारत ही होगा, क्योंकि भारत से अफ़गानिस्तान को पूरे तरीके से तालिबान को पलक झपकते ही साफ किया जा सकता है, तो दूसरी तरफ चाइना को भी काउंटर किया जा सकता है और तीसरी तरफ पाकिस्तान की हरकत पर भी नज़र रखी जा सकती है। और अगर ऐसा होता है तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं एक तरीके से चीन और पाकिस्तान के लिए करारा झटका होगा। तालिबानियों को तकाल होगा ही होगा, क्योंकि अलकायदा का जन्म ये आतंकवाद का जन्म है और ये अमेरिका के लिए भी भारी पड़ेगा। तो दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि भारत को जो है बेस वो प्रोवाइड कराना चाहिए, अमेरिका को बेस देना चाहिए या फिर नहीं, आप कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव देना ना भूलें। दरअसल आपको बता दें, भारत में रणनीतिक मामलों के जानकार स्वीकारते हैं कि भारत इतनी आसानी से अमेरिकी बेस की अनुमति नहीं देगा। हालांकि बदली परिस्थितियों में चर्चा बहुत से विकल्पों पर हो रही है। ऐसा संभव है कि इसकी बड़ी वजह है कि आतंकवाद भारत और अमेरिका के लिए केंद्रीय मुद्दा है। भारत ने लगभग सभी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आतंकवाद का मुद्दा उठाया है और आतंकवाद को लेकर अपनी बात को प्राथमिकता से बनाए रखा है। ये अलग बात है कि ब्लिंकन के बयान के बाद देश में इस मामले को लेकर विपक्ष ने केंद्र सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। कांग्रेस ऐसी किसी कदम को भारत की संप्रभुता का उल्लंघन करार दे रही है। ये तब से है जब केंद्र सरकार ने इन खबरों को लेकर अपना पक्ष साफ नहीं किया है। फिर भी भविष्य में ऐसी कोई रणनीति बने तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि अफगानिस्तान में तालिबान सरकार को चीन पाकिस्तान के समर्थन से भारत की संप्रभुता और सुरक्षा को लेकर चुनौतियाँ पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ गई हैं। तो दोस्तों एक तरीके से बेस बनाए जाने को लेकर विपक्ष हमलावर है। अब ऐसे में आप